हीरो सुपरमैन की तरह बनकर वो पूरी सिचुएशन में काया पलट कर देता। बट आप जैसा कह रहे हैं उसके अंदर ज्यादा मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकलिटी है कि भाई ऑलरेडी उन्होंने अपने प्लेयर गंवाना चालू कर दिए थे। और RNTX जब एग्रेस करती, वो इतनी सुलझी हुई टीम है कि वो भी मेडल ई स्पोर्ट्स को ज्यादा स्पेस नहीं देती। यहाँ पे लगता है कि एक और हमें देखने को मिलने वाला है। नॉन-एक्स उन्हें तो पता चल चुका है, बट X-Pac उन्हें लगता है कि पता नहीं था कि इन कंपाउंड्स में खिलाड़ी ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि पूरा बैकअप हमें आता हुआ देखने को मिला नहीं है। साइड लाइन से वो कवर फायर देते हुए ट्रेस गाना बहुत ज्यादा डैमेज हुए, एक आध सेकंड का और लेट होता तो वहां पे हमें नॉकआउट होता हुआ देखने को मिल सकता था। वाइपर को गिराया गया, कंफर्म भी कर दिया जाएगा। शुरुआत फ्यूरी की तरफ से लाजवाब, ग्रेनेड का इस्तेमाल करना चाह रहे लेकिन इससे कुछ खास फायदा होगा नहीं। लेकिन माइंडसेट आप देखिए, अभी अभी एक फाइट की समाप्ति हुई, वहां पे फिनिशर निकाले गए 3 के आसपास। उसके बाद एकदम से वो रोटेशन सर्कल की ओर आने की कोशिश, और अब नॉन-एक्स के सामने वो एक बेहतर ओपनिंग। लेकिन ट्रेस जिस और आ रहे, ये ग्रेनेड उन्हें एटलीस्ट वो स्प्लैश डैमेज दे सकता था। फियर्स हालांकि उनके ऊपर हमें वो डैमेज जाता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन अब ग्रेनेड की संख्या केवल एक ही बची और उसे ध्यान से यूज करने की जरूरत, जिसके लिए वो टाइम डिमांड कर रहे इस फाइट में। बट रावण इस ग्रेनेड की वजह से उन्होंने भी पोजीशन गवा दी है। उन्होंने यहाँ पे रिवील कर दिया कि भाई मैं इस पोजीशन में यहाँ पे इस कंपाउंड में छुपा हूँ। अब इनके लिए बचना जरूरी रहेगा, बिकॉज रेमनेंट X-Pac इसमें बहती आवाज ही है। वो अगर एक आधी एमओ की भी आवाज सुन ले, गोली की आवाज सुन ले, वो सीधा फाइट लेना चाहेंगे। अपने आप को इस वक्त पैरामीटर्स के अंदर उन्होंने सिचुएट कर रखा है। एनोनिमस अपनी टीम से काफी ज्यादा दूर है और उनका कवर फायर डिले हो सकता है। बट रेमनेंट X-Pac ये प्लेयर भूखे शेर की तरह है, और वो कुछ भी हो जाए कलयुग और काना को स्पॉट करके रहेंगे। और फ्यूरी ने आगाज कर भी दिया है, कनेक्शन बनाया, अगली बुलेट के अंदर खत्म करेंगे। पावर प्ले के अंदर एक और फिनिश, और अगले 10 सेकंड के अंदर पावर प्ले खत्म भी होता हुआ दिखेगा। बट कलयुग अपनी डीप बेस से जलवा बिखारना ही चाहते थे, शुरुआत करी थी, फियर्स को नॉक करा था, बट देखते देखते वो भी नॉक हो गए और ज्यादा मौका उनको भी नहीं मिलेगा। अगले कुछ क्षणों में रेमनेंट X-Pac अपने आप को रिवाइव करके गेम में वापस लाएगी। बट रास्ते निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर्ट उन्हें पकड़ा जा चुका है। यहाँ पे काफी आसानी से गिराया जा सकता है, गिराया गया। हाइड्रो बैकलाइन से आए, उन्हें भी वहां पे डैमेज देने की कोशिश की हो, उनके पास भी मौका रहेगा। रश बॉय इन्हें गिराया जा चुका है। अब बचेंगे वो 2 खिलाड़ी। क्या ट्रू रिपर्स इस पूरे फाइट को आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि गॉड-एक्स रिवाइव देना चाह रहे, लेकिन मॉली के ऊपर आ जाएंगे, डैमेज बहुत ज्यादा, नॉक हो सकते हैं। नॉक हो गए, एक आसान सा नॉक हमें ट्रू रिपर्स की तरफ से आता हुआ देखने को मिल जाएगा अपोनेंट के ऊपर। और देखते ही देखते FS, जो लग रहा था कि इस फाइट में उनका कंट्रोल बेहतर है, जी नहीं, उनका तो एलिमिनेशन यहाँ पे बेहतर तरीके से किया जा रहा है। लेकिन फाइनली रोमन सरप्राइज देना चाह रहे थे और वो भी नहीं हुआ। रोमन, उनका रिएक्शन आपने देखा, क्रैट कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा मुश्किल। आइकोसोल के लेजेंड सीधा व्हीकल लेके आएंगे और चढ़ा के आगे निकल जाएंगे। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि पीछे एक खिलाड़ी थे। मानो इस तरीके का रिएक्शन इनके एंड से हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। खाता खुल चुका है यहाँ पे आइकोसोल का, और गवा देते हैं। अभी 17वें पायदान पर है लॉस आर्मानोस। मैं तो चाहूंगा कि भाई अगर सो रहे हैं तो जाग जाइए, बिकॉज ये जो टूर्नामेंट है हर दिन प्रतिदिन इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। और वो ओवरऑल स्टैंडिंग में हम देख भी रहे, क्योंकि आप देखिए जो टॉप की टीम है वो 300 का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। 9वें स्थान पे मेडल है जिनके पास 275, मतलब वहीं पे अगर आप गैप देखें तो लगभग 27 पॉइंट का हमें देखने को मिल रहा है 36 से 9वें स्थान पे, और आप फिलहाल चल रहे 17वें स्थान पे 208 पॉइंट के साथ। तो मतलब एक अलग ही कॉम्पिटिशन हमें उस एंड से आता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ से टॉप 4 नहीं क्रैक, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सेमीज के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट जो जंप है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बॉटम में रहना फिर तो आपके लिए वो जो मैचेस है और जो कंपटीशन है कुछ इस तरीके से रहेंगे कि हर वक्त वो एलिमिनेशन का डर आपको सताएगा। लीग स्टेज के अंदर मैचेस बहुत सारे हैं रावण, तो मतलब, और इस लाइनअप, इस टूर्नामेंट में आने से पहले लाइनअप्स में बदलाव भी आए हैं। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि वो पावर प्ले, बाउंटी, इंपैक्ट यूज कर आप एक आधी गेम के अंदर 3-4 गेम का कोटा पूरा कर सकते हो। तो एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि जो लाइनअप्स हैं उन्होंने इन लीग स्टेजेस का फायदा उठाया हो, बिकॉज अब जिन्होंने फायदा उठाया है वो टॉप 4 से सीधा ग्रैंड फाइनल जाएंगे। 5 से 12 उनको अलग स्टेज में एंट्री मिलेगी, 13 से 24 अलग स्टेज पे। बट हर एक टीम या तो टॉप 4 या तो 5 से 12 में रहना चाहेंगे, बिकॉज आखिरी स्टेज की जो टीम है उनके लिए जर्नी मुश्किल जरूर रहने वाली है, और वहां पर कोई भी नहीं रच जाएगा। और जो स्कोरबोर्ड दिख रहा है उसके हिसाब से तो भाई 8 टीम्स को तो जाना ही है, और उन 8 टीम्स में बहुत बड़े नाम मौजूद है रावण। जी हाँ, TWOB, लिखता स्पोर्ट्स, मेटा निंजा, ऐसे कुछ नाम हमें वहाँ पे फिलहाल के लिए देखने को मिल रहे हैं। होपफुली इनका भी वो बाउंस बैक हमें आता हुआ देखने को मिल जाए। ट्रेस उन्हें यहाँ पे देखा जा चुका है, उन्हें ट्रेस करने की कोशिश, बट दूसरे एंड से आप देखिए LHS के भी खिलाड़ी अटैक करते हुए अभी भी जो नॉक चाह रहे वो उन्हें मिलेगा नहीं। सेंसे इनफैक्ट इस मैच से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाने वाले, बट बैकलाइन से ट्रेस के ये
टायर फोड़ा गया है जिससे कि आसानी से तो रोटेट नहीं कर पाएंगे, बट फियर्स को जल्दी से जल्दी उस पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वहां पे नॉक होते दिक्कत होगी। बट इस वक्त दिक्कतें हो रही है विक्टोरिया समर्स को। iQSOL वर्सेस फाइट है, बट नकुल अब ये की से फायदा निकालेगी कोशिश। लेजेंड की यूएमपी डूइंग द जस्ट और एक एक करके विक्टोरिया समर्स यहां पर अपने प्लेयर गवाते हुए दिखेंगे। मुझे इस फ्रेम में बाकी प्लेयर्स क्यों नहीं दिख रहे विक्टोरिया समर्स के? लगता है कि उनका कारवा तो यहीं पे खत्म हो गया और iQSOL ने अपने हिस्से में कुछ फिनिश लिख डाले हैं। अच्छे खासे फिनिश, 5 टोटल फिनिशेस यहाँ पे निकाले जा चुके हैं। नॉर्दर्न साइड का पूरा कंट्रोल है। नंबर्स आप देखिए लॉबी में अभी भी काफी अच्छे खासे खिलाड़ी हैं, तो ऐसे में iQSOL जो कल की गलतियां हुई थी उसे सुधार करने का मौका आज। और आप एक बार ओवरऑल स्टैंडिंग के ऊपर नजर तो लेके जाइए, 327, उसके बाद 307, 307, पांचवें और छठे के बीच में कमाल की रेस होने वाली है और दोनों ही टीम अभी अपने चारों खिलाड़ियों के साथ सरवाइव कर रहे हैं। गॉडसिन को अभी हमने देखा कुछ समय पहले, वो अटैक कर रहे थे आईकू रेमनेट एक्सपार्क के ऊपर, और अभी अभी iQSOL ने एक टीम को बाहर का रास्ता दिखाया और उसके बाद भी रुके नहीं, अगली टीम के ऊपर रवाना हो चुके हैं। मार्कस गेमिंग के बहुत ज्यादा आसपास क्रेट्स काफी सारे लूट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं और उसके बाद यहां से वो अगला स्टेप भी उनके इंसा में आता हुआ देखने को मिलेगा। बट LHS AX के बीच में इस मिड रेंज की फाइट में मुझे नहीं लगता कुछ खास अभी एक्शन होने वाला है, क्योंकि अगला स्टेज वो इंपॉर्टेंट इन सारी टीम्स के लिए। अभी दोनों टीम जोन के अंदर है, तो अभी कोई करवट दिखाना, कुछ भी ऐसा करना जिससे अपनी पोजीशन रिवील हो फायदेमंद नहीं रहेगा। बट हाँ, अगले 10 सेकंड के बाद अगर जोन इनके विपरीत करता है देन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज इतने ओपनली टीम आर्यन LHS को रोटेट नहीं करने देगी। बट जोन कह रहा है सच्चाई, बयां कर रहा है कहां की डायरेक्शन, एक जर्नल सर्कल। हाँ, सदर्न साइड से थोड़ा सा एग्रेसिव कटा है, बट इतनी ज्यादा रोटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी टीम को और मेजॉरिटी ऑफ द टीम ऑलरेडी जोन में है। बट कलान, हेनरी का ग्रेनेड आएगा, कलान ने कैच कर लिया है और आर्यन भी यहाँ पे नॉक हो चुके, 3v3 का बैटल रहेगा। बट कलान को कंप्लीट किया, ट्रीज में आपके दूसरे कोने बिस्कॉट के हत्थे चढ़े हैं, ईविल की S12 के यहाँ पे हेनरी को नॉक कर देगी, डिफीट नॉक हो चुके हैं और देखते देखते टीम आर्यन इंतजार कर रहे थे। अतिथि देवो भव बोला ही था, बट उससे पहले अतिथि घर में घुसे और होस्ट करने वालों को ही बाहर कर दिया बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि अभी भी आप देखिए वो ग्रेनेड स्मोक्स रुक नहीं रहे, हर तरफ वो स्मोक्स कर रहे, ग्रेनेड कर रहे ताकि पूरा कंट्रोल बनाया जा सके। कंफर्मेशन जो खिलाड़ी है उनका काफी आसानी से मिल जाने वाला है। आइजल साहब आ रहे हैं, उन्हें इस मैच से हम बाहर होते हुए देख पाएंगे। सारेक्स इकलौते खिलाड़ी जो कि साइड कंपाउंड में थे, लेकिन गॉब्लिन को आप देखिए वो तो शैडो की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। उनके जो बचे हुए खिलाड़ी है उन कंपाउंड्स में है, सही वक्त में शैडो वहां से निकल गए, नहीं तो उनका बचना वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। गॉब्लिन थोड़े से ऑफ गार्ड, डैमेज इन्हें भी किया गया, लेकिन रीसेट करने का मौका इनके पास फिलहाल होने वाला है। और थोड़ा निडर भाव के साथ आज iQSOL में खेलते हुए देखने को मिल रहे हैं क्रैट, क्योंकि फाइट जीतने के बाद आप रुक सकते हो, आपके पास अच्छे खासे फिनिशर्स आ चुके, लेकिन उसके बाद भी वो रुक नहीं रहे। दूसरी तरफ आरू, उन्होंने भी एक फाइट की आगाज की है। लेजेंड साइडलाइन से आप देखिए एक एंगल बनाने की कोशिश है। ईस्टर्न साइड का कंट्रोल फिलहाल है इनके पास, लेकिन ओजी वो भी काफी ज्यादा आसपास आ चुके हैं फिलहाल iQSOL के ऊपर। आई थिंक कलान को ऑलरेडी गवा चुके हैं, शैडो नॉक है, रिवाइवल का प्रोसेस जरूरी रहेगा। बट iQSOL उनके पास हाइट का एडवांटेज है, तब से इंतजार कर रहे हैं। जोन के अंदर एंट्री भी इंपॉर्टेंट है और जिस स्पीड से iQSOL आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि अगले कुछ क्षणों में ओजी के साथ मुलाकात जरूर होगी। बट ये कर रहे हैं गाड़ी रिपेयर, उनको पता है कि गाड़ी उठाकर इंस्टेंटली जोन में रोटेट करना है, बढ़िया पोजीशन पकड़नी है। बट ओजी, ये टीम चालाक है, ये टीम इंतजार करती है, टीम पेशेंस से खेलती है, इतनी जल्दी को जल्दबाजी के अंदर गलत कदम नहीं उठाएंगे। ये iQSOL ने अपने आप को एक बढ़िया सेटअप के अंदर बनाया है, एक त्रिशूल सा बना दिया वाई। बट गॉड्स इनके नियो ट्रू रिपर्स की जेली को स्पॉट करेंगे और ओपनिंग निकालेंगे। सदर्न साइड की वो फाइट रहने वाली है जहां पे जेली को रिवाइव देना अब तो नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि उनके बचे हुए खिलाड़ी बहुत ज्यादा आगे चले गए। साइडलाइन से गॉडसेन वो बहुत जल्दी अटैक करेंगे, कंफर्मेशन वहां पे ढूंढने वाले, जरूर हम उस पर बातचीत करेंगे। बट ट्रेस रहेंगे जो कि नियो को वहां पे नॉक करेंगे और मैच से बाहर का भी रास्ता दिखा दिया गया। नकुल शैडो के ऊपर ओपनिंग बनाएंगे, जो रिवाइवल दिया गया तो उसे फिर से मुश्किलों में डालते हुए, और यहाँ पे लग तो रहा है कि LHS एक बार फिर से एक साधारण मैच की तरफ बढ़ने वाले। iQSOL वो मल्टीपल ग्रेनेड्स अपने एंड से कर रहे हैं, चाह रहे कि जल्द से जल्द समाप्त करें, लेकिन आतंकी इन्हें भी मौका मिल चुका है, इन्होंने भी देख लिया है और इन ग्रेनेड्स के साथ iQSOL के ऊपर वो ओपनिंग बनाना चाहेंगे, लेकिन ओवरकुक्ड, जिसके कारण कुछ खास फायदा होगा नहीं। और iQSOल अब अलर्ट हो चुके हैं कि वो डायरेक्शन से हमें कुछ ग्रेनेड्स आते हुए देखने को मिले तो एक गलत कदम उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। बट LHS धीरे धीरे के वो भी अपने प्लेयर्स को गवाते हुए इस पूरे फाइट में, LHS इस फाइट के अंदर टिक ही नहीं सकती, बिकॉज एक तरफ से iQSOल ने उनको सप्रेस कर रखा है और हाई ग्राउंड से ओजी ने भी उनकी जिंदगी खराब कर रखी है।
फिनिश फील्ड में पड़ा, डेस्ट्रो को ग्रेनेड से नॉक करा गया है और हाइड्रो का दूसरा ग्रेनेड डेल्टा को भी नॉक कर देगा। इसका मतलब 1+ गॉजरेन के लिए मिरामार ऑलमोस्ट एग्जिट हो चुका है। पर फिर से देखिए ईविल ने ग्रेनेड कैच किया है और यही डिप की दिक्कत है। डिप में बचना कभी भी इतना आसान नहीं होता और अगला ग्रेनेड आएगा, ईविल को कंप्लीट करेंगे। लॉस हरमानोस अकेले एक खिलाड़ी के साथ ही आगे बढ़ेगी। बट मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि ओजी आइको सोल पर कब तक टारगेट करेगी, बिकॉज उनको भी रोटेशन करना है। अगर अभी रोटेशन उन्होंने नहीं करी देन दिक्कतें आएंगी उनकी तरफ। एग्जैक्टली ओजी वहां पे गेट कीप करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और वो फाइनल ग्रेनेड आया जिसके कारण एलएचएस इस मैच से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाएगा। अब ओजी के ऊपर यहाँ पे फैसला कि ये सही वक्त है अटैक करने का। आपने उस पूरे ग्रेनेड करने के पैटर्न में अगर आपने देखा होगा तो स्टिकी बॉम्ब भी इस्तेमाल किया गया। ग्रेनेड जो कि बाउंस करके आगे निकल जाता है जिसके कारण वो नॉक नहीं हो रहे थे, लेकिन स्टिकी बॉम्ब जहां पे गिरा वहीं पे वो ब्लास्ट भी हमें होता हुआ देखने को मिलता है जिसका फायदा आइको सोल को हुआ है। लेकिन अब बारी आ चुकी है ओजी की तरफ जाने की। नकुल सीधा आगे जा रहे इन्फॉर्मेशन के लिए साइडलाइन में। रेवनेक्स स्पार्क उनकी भी एंट्री हुई है तो ध्यान से ये रोटेशन पैटर्न ढूंढना पड़ेगा क्योंकि सर्कल का एज अभी भी नहीं मिला है। फियर्स वो ओपनिंग ढूंढ लेंगे। नकुल को फिलहाल यहाँ पे गिराया जा चुका है। रिवाइवल चलिए वो अब सपना, क्योंकि नकुल का कंफर्मेशन ट्रेस काफी आसानी से निकाल भी लेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रेवनेट एक्सपार्क के इस बात के इम्पैक्ट प्लेयर फियर्स है ना, और फियर्स जंप की पिटाई कर रहे हैं। उन्होंने अभी भी नकुल को स्पॉट करा, नॉक जरूर करा है, बट नकुल अपने टीममेट्स के साथ है तो रिवाइवल में तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। बट फ्यूरी हल्का सा मुखड़ा दिख रहा था, बट लेजिट हैकर स्प्रे मारा है, सटीक था वो, फ्यूरी को नॉक कर दिया और फ्यूरी को अब ब्लू जोन पुश करेगा। इसका मतलब स्टेज 6 में ब्लू जोन आपको भी पता है कितना ज्यादा डैमेज देता है, आसान नहीं रहेगा। फ्यूरी का बचना असंभव है। एक और प्लेयर गवाया यहाँ पे रेवनेंट एक्सपार्क ने। अब 2 खिलाड़ी बचे हैं, ट्रेस गॉड एंड फियर्स। सेंसी और फ्यूरी को गवा चुके हैं, बट आइकू सोल अब तैयार है। वहीं पर ओजी भी इस सिचुएशन में हाथ गर्म करना चाहिए और ट्रेस के ऊपर बात ही कर रहे थे। आई थिंक ट्रू रिपर्स ने इस मौके पे चौका लगाया काफी बेहतर तरीके से। मैं तो जोकर को देख रहा हूँ, आप उनके मूवमेंट को देखिए कितनी तेजी से वो बातचीत चल रही है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बट फिलहाल एक मौका, लेजिट थोड़े से ऑफ गार्ड डैमेज इनके ऊपर, ग्रेनेड इनके ऊपर, बचना बहुत ज्यादा मुश्किल। विज गॉड एक कमाल का ग्रेनेड जिसका जवाब लेजिट के पास था नहीं और ऐसे में आइको सोल अब धीरे धीरे करके अपने खिलाड़ियों को गवाते चले जा रहे हैं कि वो तो सीधा विकेट लेके क्लोजिंग कर लिया और ऐसे में लेजिट का कंफर्मेशन हमें काफी जल्दी आता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। बैकलाइन से आतंकी भी आ रहे। अब बचे हुए 2 खिलाड़ी आइको सोल क्या इन 3 प्लेयर्स को यहाँ पे रोक पाएंगे साइडलाइन से वो कवर फायर देने के लिए। उनके चौथे खिलाड़ी भी आते हुए, जोकर बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड, यहाँ से बचना उनका मुश्किल। एक और नॉक यहाँ पे आइको सोल के ऊपर। आखिरी खिलाड़ी गॉब्लिन काफी ज्यादा ऑफ गार्ड और उसके बाद भी वो नॉक निकालने में हुए हैं कामयाब। आतंकी इन्हें संभालना पड़ेगा, नहीं तो गॉब्लिन 1v1 की तरफ इस पूरी बातचीत को लेके जा सकते हैं और वो मौका उन्हें ना मिले इसका ध्यान रखा गया। आइको सोल उनका एलिमिनेशन और साथ ही साथ ओजी का भी एलिमिनेशन, क्योंकि साइडलाइन से फियर्स आए और जो स्प्रे था उसका जवाब ओजी के पास भी नहीं। ये दूसरा थर्ड पार्टी है जो रेवनेंट एक्सपार्क ने किया है। सैन मार्टिन के अंदर मेडल और टीडब्ल्यूओ भी, और अब आइको सोल ओजी को दोनों को बाहर निकाला और एक बहुत बड़ी जो भूमिका है यहाँ पे निभाते हुए दिखे रेवनेंट एक्सपार्क। ये टीम चालाक है, इनको पता है भाई आज के टाइम पे इतनी मेहनत नहीं करने का, आपस में लड़ लो, हम आखिरी में आएंगे, आखिरी का फिनिश निकालेंगे और पूरी मलाई हम खाते हुए दिखेंगे। और वही चीज यहाँ पर इम्पैक्ट में फियर्स ने करी। बट अब दिक्कत की बात यह है, ये भी अपनी टीम के आखिरी खिलाड़ी बचे हैं। इन सब चीजों के अंदर उन्होंने फिनिशेस बढ़िया निकाले, अपनी बाउंटी भी डिफेंड करी, पर चिकन डिनर निकालना अभी दूर है। पर चिकन डिनर निकालने की जो प्रबल दावेदार है उसमें मेटा निंजा है, बिकॉज इनके 4 रुपए जीवित है। और दूसरी टीम जो मेटा निंजा को टक्कर दे सकती है वो है लिखिता ई स्पोर्ट्स। और ये दोनों टीम वो हैं जो ओवरऑल स्कोरबोर्ड पे काफी नाजुक है। ये इंपॉर्टेंट गेम है, इट्स द मोमेंट, शाइन करना पड़ेगा, बिकॉज बाकी सारी टीम्स के एक आधे प्लेयर बचे हैं और वही 2 टीम्स हमें एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। इन्फर्नो ने यहाँ पे गिराया जा चुका है, रिवाइवल काफी आसानी से वहां पे मिल जाने वाला, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अभी जाके सर्कल का श्रिंक हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में रीसेट करने का भी टाइम होगा। बट हाइड्रो इन्हें पता चल चुका है कि उस कंपाउंड में एक आखिरी खिलाड़ी, और आप टाइमिंग प्लेसमेंट देखिए, हाइड्रो बिना किसी गलती के एक और फिनिश निकालेंगे। आइको रेवनेंट एक्सपार्क उनका एलिमिनेशन हुआ इस मुकाबले से और हाइड्रो 6ठा फिनिश पॉइंट उनके पास आता हुआ हम देख पा रहे हैं। 9 टोटल फिनिशेस यहाँ पे टीम की तरफ से और सर्कल का एज अब ट्रू रिपर्स के पास भी हम साफ साफ देख सकते हैं। बस बीजेएमएस में कुछ ऐसी टीम्स हैं रावण जो कॉन्स्टेंटली अच्छा खेल रही, और ट्रू रिपर्स उसमें से एक नाम जरूर है। जेली की ये बॉयज इंपैक्टफुल और एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस हर बार रखते हैं और देखो शुरुआत भी कर दी है। हाइड्रो ने स्पॉट करा ओपन में एक प्लेयर को और इंस्टेंटली
नॉक डालकर अपनी टीम को अपर हैंड दिलाने की कोशिश की है। बट अब हर्ष ने यहाँ पे मेटा निंजा के प्लेयर्स को रोटेट करते हुए स्पॉट किया है। रीपर वो जो नॉक थे उनका कंफर्मेशन जरूर निकालेंगे और अब मेटा निंजा ने भी अपना एक प्लेयर गवा दिया है। इस सिचुएशन के अंदर लिखिता ई-स्पोर्ट्स बहुत खुश होगी कि भाई जो टीम हमारे सामने एक एडवांटेज लेके बैठी थी, हमसे ज्यादा बेटर चांसेस है चिकन डिनर के, अब वो भी खामियाजा भुगत रही है। एक सेकंड के लिए लगा कि लिखिता ई-स्पोर्ट्स के एक्सो उन्हें भी यहाँ पे एलिमिनेट करने की बातचीत चल रही है। हर्ष तो रुक ही नहीं रहे, बैक टू बैक वो स्प्रेज और यहाँ पे नॉक करने के चांसेस थे। लास्ट सेकंड का वो स्प्रे अगर कनेक्ट होता तो बात यहाँ पे बन सकता था, लेकिन स्टोम बीजेमा ये तो अलग ही दुनिया में नॉक हो रहे। प्लीज उनके बाहर वो गिर चुके, रिवाइवल की वहां पे जरूरत पड़ने वाली है और ऐसे में वो नामुमकिन, क्योंकि इस पॉइंट पे डैमेज काफी ज्यादा होता है। ज़ारू गॉड अब रहेंगे अपनी टीम से वो आखिरी खिलाड़ी और सर्कल का अगला शिफ्ट जो कि पूरे तरीके से मेटा निंजा के ऊपर हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। नंबर्स है उनके पास, सर्कल है उनके पास और इस मुकाबले में चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी है उनके पास। मुझे मुश्किल लग रहा है रावण, मुझे ऐसा लगता है कि लिखिता ई-स्पोर्ट्स थोड़ी देर के अंदर पूरे स्टार्ट चेंज कर देगी। बट ये अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, जितनी भी हमारी बाउंड्री टीम्स होती है गेम की शुरुआत में आप उनको मल्टी कैम फीचर, ये आप लोगों के लिए है, जियो हॉटस्टार की ऑडियंस के लिए आप जा सकते हैं। जैसे इस गेम के रेमनेट एक्सपा, गॉडजेन, ओजी एंड आईकू सोल को आप अलग से जाके स्पेक्टेट कर सकते हैं। मतलब वो कुछ भी कर रहे हो, उनकी हर एक रोटेशन पे नजर आप रख सकते हैं। कोई टीम उनको टारगेट कर रही है, उस पर आप नजर रख सकते हैं। नजर अभी के लिए हमने दो टीम्स में बना रखी है, एक तरफ है मेटा निंजा और दूसरी तरफ है लिखिता ई-स्पोर्ट्स। दोनों टीम के तीन प्लेयर मौजूद है, हैवी कंटेंडर्स है ये चिकन डिनर निकालने के। पर देखना यही है कि बाकी टीम के प्लेयर जो एक आधे बचे हैं वो इस पूरी सेटिंग के अंदर क्या रोल निभाएंगे। ज़ारू गॉड उन्हें तो सबसे पहले आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। EX के साइरेक्स वो भी स्लोली आगे बढ़ने का वो प्रयास, टाइमिंग सही रही वहां पे ज़ारू गॉड की। अगर एक सेकंड का भी डिले होता तो ग्रेनेड उनके आसपास आ सकता था। EX के साइरेक्स वो हाइड्रो की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे। हाइड्रो बहुत कमाल के फॉर्म में और ऐसे में उनका वहां पे नॉक निकालना एक सरप्राइज फैक्टर रहेगा। मौली का कनेक्शन इनफैक्ट वहां पे ढूंढा जा चुका है साइरेक्स की तरफ से। आधी HP उनकी वहां पे की गई, लेकिन नॉक करने के लिए इतना काफी होता नहीं और खिलाड़ी अब कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकता है कि ये प्लेयर हमें कहां से आता हुआ देखने को मिलेगा। लिखिता ई-स्पोर्ट्स स्प्रेड हो चुके हैं सर्कल में, लेकिन हाइड्रो जिस बारे में डर मेरे को थी वही होता हुआ। साइरेक्स धीरे धीरे करके आगे गए और सरप्राइज दिया गया वहां पे। ट्रू रिपर्स एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर को इस मैच से गवा देंगे। फॉर्म में चल रहे थे वहां पे वो खिलाड़ी, लेकिन वो ज्यादा आगे तक जा नहीं पाए। लेकिन लिखिता ई-स्पोर्ट्स के स्टार बॉय ड्रैगन ओपी को फिलहाल वहां पे गिराने में हुए कामयाब। रिवाइवल चलिए यहाँ पे मिलने के चांसेस अभी भी है, लेकिन पोको धीरे धीरे करके आगे जाने की कोशिश। स्टार बॉय बिना किसी को देखे अकेले ही आगे चले गए और स्टार बॉय अकेले ही वहां पे 1v3 करने में कामयाब होंगे। मेटा निंजा लग तो रहा था कि चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी उनके पास बहुत ज्यादा, लेकिन स्टार बॉय इस मिरामार में स्टार बनते हुए अपनी टीम के लिए। मतलब सिचुएशन इंटेंस थी और दोनों टीम्स के जीते गए चांसेस बराबर थे, बट स्टार बॉय ने अकेले सिंगल हैंडली पूरी सिचुएशन संभाली और मेटा निंजा को सीधा लॉबी का रास्ता दिखाया। अब इट्स 3-वे बैटल, 3 प्लेयर जीवित हैं यहाँ पे। लिखिता ई-स्पोर्ट्स की टीम आ रहे हैं एक प्लेयर पे, ट्रू रिपर्स एक प्लेयर, मार्कस गेमिंग एक प्लेयर पे। ये ओपन फिनिशेस है लिखिता ई-स्पोर्ट्स के, बिकॉज अभी तक उनके पास मात्र 4 फिनिशेस है। अगर ये तीनों फिनिशेस भी आ जाते हैं देन 7 फिनिशेस इन चिकन डिनर फिर भी बर्दाश्त हो जाएगा। 17 पॉइंट एक बढ़िया अप्रोच रहेगी, स्कोर बोर्ड पे जंप हो सकती है। बट ज़ारू गॉड, हर्ष हर एक लाइनअप का स्टार प्लेयर बचा है और ये प्लेयर बिल्कुल तैयार है। ब्लू जोन ज़ारू गॉड को थोड़ा सा पुश इन कर रहा है, उन्होंने एक नेट को किया, हर्ष की तरफ फेंका, स्प्लैश डैमेज जरूर पड़ा हर्ष को और हर्ष को एक अंदाजा भी हुआ है, पर दूर दरार इन्फर्नो ने स्पॉटिंग हुई है उनकी और उन पे शॉट्स लिए गए और उनको गेम से बाहर निकाला। बट साइरेक्स ये प्लेयर भी चुपचाप खेलना चाहता है। स्टार बॉय ने स्पॉट करा एंड दिस गाय इज रोलिंग एंड जो प्लेयर स्पॉट हो रहा है सबको पिक ऑफ करे और वो हर एक प्लेयर टीम का जो 3 फिनिशेस ओपन में थे सबको निकाला और लिखिता ई-स्पोर्ट्स इस गेम में विनर चिकन डिनर लेकर गई। काफी बैलेंस, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जहां भी जरूरत थी स्टार बॉय